तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1189 अनऑफिशियली रिलीज हो चुका है टीसीपी स्कैन पे जाके तो वहाँ पर रीड कर सकता है। और ये चैप्टर का टाइटल किंग ऑफ द वर्ल्ड है जो बेसिकली हमारे भाई इमो को रेफर कर रहा है। मैं तुझे ये वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा हूँ, स्ट्रेट आउट द गेट में तुझे बोल रहा हूँ कि लूफी का डेथ पक्का है। ठीक है, लूफी का डेथ पक्का है एंड ऑफ द सीरीज में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इमो यहाँ पर लूफी को जान से मार देगा, पर मेरे भाई ये बंदा मतलब लूफी इतना इतना बार इसके जान के ऊपर क्वेश्चंस उठा है। मेरे मैं सच बता रहा हूँ तेरे को, मैं मतलब जेन्युइनली सरप्राइज रहूंगा अगर लूफी का डेथ नहीं होता है। एंड ऑफ द सीरीज लूफी हैज टू डाई। मुझे पता नहीं लूफी मतलब रीइंकार्नेट होके आएगा फिर से, मुझे पता नहीं किस तरीके से आएगा, बट मैं तुझे बोल रहा हूँ ये बंदा मरने वाला है। हमको पता है कि जब कभी लूफी गियर्स यूज करता है, गियर सेकंड से लेके अभी गियर 5 तक जो कुछ भी हमने देखा है लूफी का, हमको पता है कि लूफी गियर यूज करता है, बहुत ही एक सीरियस रिप्रकॉशंस है वो गियर यूज करने के लिए। लूफी का लाइफ फोर्स बहुत ही गंदी तरीके से ड्रेन होता है जब कभी भी लूफी अपना गियर यूज करता है। इस वजह से हम देखते हैं कि लूफी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड स्टेट में दिखाई देता है। गियर 5 में तो वो बुढ़ा हो जाता है लिटरली। और हमने देखा है थ्रू आउट द सीरीज, अगर तू ध्यान से देखेगा, हमने देखा है जब हम लोग इम्पेल डाउन में थे तब हमको पता है कि हमारे भाई मैजेलन ने बहुत ही गंदी तरीके से लूफी को मारा था। तो मैजेलन के पॉइजन की वजह से अगर मुझे सही से याद है तो लूफी मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा क्लोज था, डेथ के डोज पे था। तो इवांकोफ ने अपने हार्मोन मैनिपुलेशन की एबिलिटी के जरिए से लूफी के अंदर इंजेक्ट किया था। और मतलब जो उसका ड्रॉबैक था, जो उसका ट्रेड ऑफ था वो ये था कि लूफी का मतलब कुछ तो कितना तो साल मतलब घट गया था लूफी के जिंदगी में से। ठीक है, लूफी बेसिकली उस टाइम पे उस पॉइजन को लड़ने के लिए वो ओवर ड्राइव पे चला गया था, उसका इम्यून सिस्टम ओवर ड्राइव पे चला गया था। ठीक है, हार्मोन अल्टरेशन की वजह से, अल्टरेशन की वजह से। तो मैं ये सब सारी चीजें यहाँ पर इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि इमू ने एक सोर्ड समन करके अपने इन्वेंट्री से एक सोर्ड समन करके उसने स्टैप कर दिया था लूफी को। उस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था। तो ये चैप्टर में उसी तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं ये चैप्टर को। और यहाँ पर हमको हमारा भाई इमू और एक ब्लेड निकाल के फिर से स्टैप करते हुए दिखाई देता है लूफी को। मतलब वो जो पहला स्टैप कर किया था, मतलब हमारा भाई इमू मतलब वो ब्लेड स्टैप करके लूफी को मतलब एक झाड़ पे लटका देता है और बाद में और एक ब्लेड निकाल के वो स्टैप करता है फिर से लूफी को। और यहाँ पर इमू बोल रहा था कि किस तरीके से ये जो ब्लेड है, जो उसने हम देख रहे थे कि ब्लेड के अराउंड हमको ब्लैक फ्लेम्स काइंड ऑफ सराउंड करते हुए दिखाई दे रहा था और वो मतलब इमू लूफी को स्टैप करता है। तो उस टाइम पे सेकंड ब्लेड में हमको वहां पर इमू बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से ये ब्लेड काइंड ऑफ लाइफ फोर्स सक आउट करता है एक इंडिविजुअल के बॉडी में से। तो मुझको पता नहीं यार, ये आई एम टेलिंग यू दिस गाय इज गोइंग टू डाई ब्रो। देयर इज नो वे। जिस तरीके से ओडा फोरशैडो कर रहा है सीरीज के स्टार्ट से, जब मेरे को अभी तक याद है जब ब्लूनो ने लूफी का गियर सेकंड देखा था तब ब्लूनो बोल रहा था लूफी को कि तू अपना लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट कर रहा है, तू ये बहुत एक बड़ा गैम्बल कर रहा है, गैम्बल खेल रहा है तो अपनी जिंदगी के साथ। तो लूफी अगर मुझे सही से याद है वाटर 7 में तो उसको बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेरे दोस्तों को बचाना चाहता हूँ, फ्रेंड्स को, नाकामा को बचाना चाहता हूँ, वो सब सारी चीजें। देयर इज नो वे दिस गाय इज नॉट डाइंग एट द एंड ऑफ द सीरीज ब्रो। देयर इज सिंपली नो फकिंग वे ब्रो। और इमू जो धो रहा है यार इमू जो धो रहा है, धुलाई कर रहा है यार, डिटर्जेंट से धुलाई कर रहा है यार लूफी का। लोकी ने इससे अच्छा फाइट दिया था, मैं तुझे सच बोल रहा हूँ। लोकी ने अपने नीहॉगर फॉर्म में, रथातोत्सकर के फॉर्म में, रैग्नार के फॉर्म में जो कुछ भी वो यूटिलाइज कर रहा था, जो कुछ भी वो काइंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ एबिलिटी मार रहा था इमू के ऊपर, हथौड़ा लेके मार रहा था, ब्लास्ट मार रहा था, दैट वाज मच मोर एंटरटेनिंग देन दिस। ऑलराइट, इट इज हैंड्स डाउन, आई एम टेलिंग यू, लोकी वाज मच मोर ही वाज डूइंग मच मोर बेटर देन, इन माय ओपिनियन अगर तो मुझे पूछेगा तो मच मोर बेटर देन लूफी। यहाँ पर लूफी गंदा मार कर रहा है लेकिन he is taking a beating bro, like this guy bro। इमू मेरे भाई बहुत गंदा मार रहा है यार लूफी को। लूफी is out bro, he is unconscious, he is like crucified on the fucking tree bro। इमू यहाँ पर लूफी के साथ उनके भाइयों के बारे में बात कर रहा था, वो साबो के बारे में बात कर रहा था, एस के बारे में बात कर रहा था, किस तरीके से एस का डेथ हो गया था नेवी के पूरे फाइट में, मरीन फोर्ड या समिट वॉर में। और बाद में हमको पता है कि साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी को मतलब वो सेकंड इन कमांड है, फर्स्ट इन कमांड है, जो कुछ भी है यार। पर हाँ, यहाँ पर इमू समा को द किंग ऑफ द वर्ल्ड को पता है उनके एग्जिस्टेंस के बारे में। अब क्वाइट इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारे भाई इमू का ओपिनियन क्या है ड्रैगन के ऊपर जो रेवोल्यूशनरी आर्मी को लीड कर रहा है। पर ये सब सारी चीजों को अगर हम लोग मतलब थोड़ा हट के देखें कि क्या चल रहा था ये चैप्टर में, तो उसा बहुत ज्यादा हमको कंसर्न दिखाई दे रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मे बी उसा अपने ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए से वो देख पाएगा कि क्या क्या चल रहा है वहां पर लूफी और हमारे भाई इमू के बीच में। बट नथिंग द लेस
प्लस वहाँ पर हमारा भाई उसाप, बाद में नामी, बाद में सब सारे लोग वहाँ पर ग्रुप में है जिनमें वो सब सारी चीज़ें, जिनमें क्वाइट इंटरेस्टिंगली वो रिकॉग्नाइज करता है कि लूफी का जो हाकी है वो डिप हुआ था एक टाइम पे। तो उनको पता है कि हाँ लूफी का मतलब सही टाइम नहीं चल रहा है ईमू के अगेंस्ट। उनको उतना नहीं पता है कि ईमू मतलब एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर रहा है लूफी को, पर मतलब कई सारे लोग जिनको एटलीस्ट उसको भनक लग गया है कि हाँ मतलब लूफी डेफिनेटली ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम ओवर देयर व्हेन ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ईमू। नामी और ग्रुप के पास हमको पता है कि वहां पर ब्रुक भी है, तो ब्रुक यहाँ पर प्रिंसेस शोरी को उठाने की कोशिश कर रहा था। हमको पता है प्रीवियस चैप्टर में किस तरीके से रैग्नार गिरा था उस पूरे आइस के ऊपर। वो जो आइस का एबिलिटी है वो बेसिकली फ्रीजिंग का एबिलिटी रैग्नार का ही है, तो वो हथौड़ा गिरा था आइस के ऊपर, वो क्रैक हो गया था। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था ये, तो ये चैप्टर में वो कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है, शोरी बाहर आ चुकी है, पर प्रिंसेस शोरी यहाँ पर अनकॉन्शियस थी। तो ब्रुक यहाँ पर कोशिश कर रहा था प्रिंसेस शोरी को काइंड ऑफ उठाने के लिए, और वो वो क्वाइट फनी भी था जिस तरीके से रैग्नार बोल रहा था ब्रुक को कि ये हमारी एनिमी है, वो सब सारी चीजें। वो बहुत ज्यादा क्यूट मोमेंट है एक तरीके से मैं बोलूंगा, वो मैंने एंजॉय किया डेफिनेटली। वो बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने एंजॉय किए यहाँ पर हजरुद्दीन भी अपना बोट लेके यहाँ पर क्रैश कर जाता है, और बाद में हमको हजरुद्दीन और लोकी के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, कॉन्वर्सेशन दिखाई देता है, और बाद में हमको उसी कॉन्वर्सेशन का सहारा लेके हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। ये फ्लैशबैक में हम लोग देख रहे थे वो मोमेंट के पास जहां पर लोकी ने अपने डैड को मार दिया था, किंग हेरल्ड को मार दिया था, क्योंकि वो डोमिनिवर्सल स्टेट में चला गया था, वो सब सारी चीजें। ये मोमेंट पे लोकी को पावर अप मिल गया था, हमको पता है, हमने देखा है पूरा ज़बेक का फ्लैशबैक क्या वो सब सारी चीजें हुआ था। तो ये मोमेंट पे लोकी के पास नीहाओगर का डेविल फ्रूट था, रैग्नार था, तो लोकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, वो अपने फादर को एवेंज करना चाहता था। और हमको पता है कि उसी टाइम पे जारूल और शैंक्स के साथ लोकी का मुलाकात हुआ था, उनके बीच कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो ये हमने देखा था प्रीवियसली। तो यहाँ पर उसके ऊपर हम लोग फिर से एक्सट्रैपलेट कर रहे थे, जहां पर हमको दिखाई दे रहा था कि शैंक्स बोल रहा था लोकी को कि तुम मत जा वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए। शैंक्स बताता है क्वाइट इंटरेस्टिंगली कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक कोई किंग है और 5 एल्डर्स काइंड ऑफ पपेट है, काइंड ऑफ उन लोग सरफेस लेवल पे, पर जो मेन बंदा है वो मतलब किंग है। शैंक्स को पता था ईमू के एग्जिस्टेंस के बारे में, शैंक्स को पता था ऑब्वियसली ठीक है, पर यहाँ पर हमको वही सब सारी चीजें शैंक्स बताते हुए दिखाई देता है लोकी को। तो ये फ्लैशबैक के जरिए से हम देख रहे थे कि लोकी बात कर रहा था अपने भाई हजरुद्दीन के साथ, और उन लोग बोल रहे थे कि किस तरीके से यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है। लोकी बोल रहा था हजरुद्दीन को कि यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है हमारे फादर की डेथ के लिए। लोकी एक बात यहाँ पर ये भी बोलता है कि जब वो बाहर निकला था, एल्बेव से बाहर निकला था, उसको नया पावर मिल गया था, वो बाहर निकला था एल्बेव से, तब वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया था, वो मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जा भी नहीं पाया था। अब मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर लोकी प्रीवियसली बोल रहा था ये पूरे आर्क के स्टार्ट में किस तरीके से शैंक्स की वजह से वो बंधा हुआ है। तो मुझको पता नहीं है कि एग्जैक्टली लोकी के साथ क्या हुआ, किसने लोकी को इंटरसेप्ट किया, क्या वहां पर चल रहा है, क्या कोई नेवी का एडमिरल था, क्या चल रहा है लोकी के साथ, क्या शैंक्स ने सच में लोकी को रिस्ट्रेन किया, वो मुझे पता नहीं यार, पर ये इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर के अंत में हमको ईमू और एक नया वेपन निकालते हुए दिखाई देता है अपनी इन्वेंट्री से, और इस बार उसने एक्स समन किया है यार। और हम देख रहे थे किस तरीके से ईमू बोल रहा था, ये जब वेपन वो समन करता है तो वो बोलता है कि किस तरीके से ये जो सब सारे वेपन्स वो समन कर रहा है वो ओरिजिनली 20 किंग्स जो साथ में मिलके आए थे, वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था, 20 किंग्स ने इस्टेब्लिश किया था, वो मतलब उनके वेपन्स है। तो ये सब सारे लेजेंडरी वेपन्स है जो बिलोंग करते हैं वो एम्प्टी थ्रोन के पास, पर ऑब्वियसली हमारे भाई ईमू ने वो सब सारी चीज अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया था। तो ये सब सारे वेपन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन्हीं 5 किंगडम्स के किंग के वेपन्स है ये, जो ईमू यहाँ पर हमको डिस्प्ले करते हुए दिखाई दे रहा था। ये जो ईमू ने एक्स निकाला है और वो प्रीवियसली भी जो वेपन थे, तो यहाँ पर हमको पता है हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि ईमू ने अपने पावर शेयर किया था सेंट कलिंगम के साथ, सेंट सोमस के साथ। तो ये चैप्टर में हम देख रहे हैं सेंट सोमस जा रहा है जोरो के अगेंस्ट, कलिंगम जा रहा है सांजी के अगेंस्ट, और यहाँ पर सेंट सोमस और सेंट कलिंगम भी हमको नए वेपन्स डिस्प्ले करते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों लोगों का वेपन बहुत ज्यादा इंसेनली गुड है यार, बहुत ज्यादा इंसेनली क्रेजी है। तो हमको जो मॉन्स्टर ट्रियो है लूफी, जोरो, सांजी, वो तीनों मतलब फाइट करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि लूफी यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियस है, उसको क्रूसीफाई कर दिया गया है, वो झाड़ पे लटका हुआ है मंकी की तरह। दैट इज क्रेजी ब्रो, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी ब्रो, आई कांट बिलीव कि ये हो रहा है। मैं चाहता था कि ये हो, क्योंकि ये हमारा फाइनल विलन है। मेरे को वो ग्रेविटी फील करने का था, मैं बोल रहा था बहुत पहले से, आई वांट टू फील इट मैन। जो इंटेंसिटी है वो मैं डेफिनेटली यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। पर ईमू जैसे अपना नया वेपन निकालता है वो मारने के लिए जाता है, ये एक्स बेसिकली वेपन है, और वो मारने के लिए जाता है लूफी को। उसी टाइम पे द जायंट चीक्स क्लैपर, जिसने जायंट्स के साथ बच्चा भी पैदा किया है, मुझे पता नहीं वो एग्जैक्टली कैसे काम किया यार, कमान सेक्स करते वक्त क्या कर रहा था मुझको पता नहीं यार,
but that is like absolutely weird, bro. I can't even wrap my head around it, all right, or whatever it is supposed to be, man. पर मेरे भाई जायंट्स चीक क्लैपर्स गबान यहाँ पर हमको आते हुए दिखाई दिया है। वो मतलब बचाता है लूफी को सेंट नरोना ईमू के अगेंस्ट। और ऑब्वियसली ईमू मतलब बोलेगा कि हाँ तू रॉजर का क्रूमेट है, वो सब सारी चीजें ईमू यहाँ पर बोलने वाला है। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। पर इसी तरीके से ये चैप्टर खत्म भी होता है मेरे भाई। अब मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जिस तरीके से ईमू अपना पावर शेयर करता है उसी तरीके से क्या लूफी अपना पावर शेयर करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हिंट किया गया था एक हेड आइलैंड पे बोला गया था कि किस तरीके से लूफी अभी तक अवेयर नहीं है कि वो अपना पावर शेयर कर सकता है। तो लूफी क्या ये आंख में वो एबिलिटी वो पाएगा कि वो अपना पावर शेयर कर पाए अपने राइट विंग और लेफ्ट विंग के साथ, जो सांजी और जोरो है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। पर वो होने के लिए लूफी को उठना पड़ेगा मेरे भाई। लाइक ही इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन ब्रो। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मे बी चॉपर कैन गिव हिम सम ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक सो। लाइक वो खा के रिकवर कर सकता है। वो खा के यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकता है। द ड्रग डीलर, द ओजी ड्रग डीलर चॉपर को ड्रग सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये सब सारी चीजें मैं बात करना चाहता यार। दिस इज अ फकिंग क्रेजी चैप्टर ब्रो, राइट, रियली ग्रेट चैप्टर। पर नेक्स्ट हफ्ते वन पीस ब्रेक पे जा रहा है, दैट इज अ बर्मर मैन। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार ये सब सारी चीजों को लेकर? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करे तो मैं शायद रखेगा भाई। यार भी ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।